हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जो आप लोग का टेस्ट होने वाली है उसमें से कुछ सैम्पल क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको आप लोग इसी के बेस पर क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, ताकि टेस्ट आप लोग का बहुत ही अच्छा जाए। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसलिए इसी पैटर्न पर क्या करना, आप लोग को रिविजन करने हैं क्वेश्चन का। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है ऐसा यूनिट ऑफ मोलारिटी इज, ऐसा यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं मोलारिटी हम लोग किसको बोलते हैं। मोलारिटी इक्वल टू मेरा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हम लोग पढ़े हैं। मोलारिटी हम लोग किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर यूनिट अगर हम लोग निकालना चाहें तो ऊपर में मेरा नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स का मेरा क्या होता है, मोल होता है। और पर लीटर मतलब क्या होता है, मेरा लीटर होगा। ठीक है, तो यानी मोल पर लीटर हो जाएगा। तो इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग क्या होगा, करेक्ट होगा, मोल पर लीटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का दिया गया है, ऐसा यूनिट ऑफ मोलालिटी इज, ऐसा यूनिट मेरा मोलालिटी का क्या होगा। तो हम लोग जो मोलालिटी का डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं कि मोलालिटी मेरा होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, पढ़े हैं। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स बोल रहे हैं सॉलिड पार्टिकल का प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ऊपर में मेरा नंबर ऑफ मोल बिठाएगा और यहाँ पर नीचे में क्या बिठाएगा, मेरा केजी। तो इसलिए ऐसा यूनिट मेरा क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। ये मेरा क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। ऐसा ही यूनिट मेरा सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच कंसंट्रेशन टर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे कंसंट्रेशन टर्म है जो मेरा टेम्परेचर पर अफेक्ट नहीं होता है। मतलब अगर उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो उसके कंसंट्रेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर घटा दिया जाए फिर भी उसके टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा कि जिस जगह मेरा वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम मेरा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरा टेम्परेचर का। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम मेरा क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। टेम्परेचर घटाओगे तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, मेरा घटेगा। यानी कि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का चेंज होना कंपल्सरी होता है। ठीक है, यानी कि जिस जिस फॉर्मूला में मेरा वॉल्यूम आएगा उस फॉर्मूला को क्या करेगा, मतलब ये टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, यानी वैसे कंसंट्रेशन टर्म को अफेक्ट करेगा। जैसे मोलारिटी, मोलारिटी हम लोग पढ़े नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी इस फॉर्मूला में मेरा वॉल्यूम है, यानी मोलारिटी को मेरा अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो किसको अफेक्ट नहीं करेगा, उसको अफेक्ट नहीं करेगा जिस फॉर्मूला में मेरा वॉल्यूम नहीं आता है। तो कौन सा फॉर्मूला मेरा वॉल्यूम नहीं आता है, तो इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो मोलारिटी में मेरा आता है। अगर ऑप्शन को देखा जाए तो मोलारिटी में मेरा तो आता ही आता है वॉल्यूम, तो ये मेरा नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी में भी आता है, मोलालिटी में भी आएगा, नॉर्मेलिटी में भी आएगा। याद रखिएगा मोलालिटी में मेरा कभी नहीं आता है, मोलालिटी में मेरा क्या होता है, वॉल्यूम नहीं आता है। यानी हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम किस जगह नहीं आएगा। तो याद रखिएगा दो ही टर्म ऐसा हम लोग का है जिस पर मेरा वॉल्यूम टर्म नहीं आता है। एक मोलालिटी पर नहीं आता है और एक मेरा क्या आता है, मोल फ्रैक्शन पर। मोल फ्रैक्शन पर मेरा कभी भी वॉल्यूम टर्म नहीं आएगा। यानी टेम्परेचर यही दो चीज़ है जिसको अफेक्ट नहीं करेगा। बाकी प्राय में जैसे नॉर्मेलिटी हो गया, मोलारिटी हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, उसमें मेरा क्या होगा, टेम्परेचर आएगा जिसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि हमको मोल बोल रहा है और पर केजी बोल रहा है। ठीक है, तो 1 kg सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल होता है उसको हम लोग कहते क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, मोलालिटी। क्या बोलते हैं, मोलालिटी। अगर यही बोला, अगर 1 kg की जगह हम लोग को बोल देता 1 लीटर बोलता, क्या बोलता 1 लीटर, तब उस समय मेरा क्या हो जाता, मोलारिटी हो जाता। क्या हो जाता, मेरा मोलारिटी हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ए गिवन सॉल्यूशन ऑफ NaOH कंटेन्स 4.00 ग्राम NaOH पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलारिटी। क्या बोला, एक गिवन सैंपल है NaOH का जो क्या कर रहा है, 4.0 ग्राम NaOH रखा है। यानी कहने का मतलब क्या है, एगो सैंपल है जिसमें NaOH है। क्या है बाबू, मेरा NaOH है। ठीक है, तो इसका मेरा 4 ग्राम दिया हुआ है। इसका कहने का मतलब मेरा किसका वैल्यू दिया है, WB मेरा कितना दिया है, 4 ग्राम दिया है। ठीक है, और अगर बात करें MB का तो इसका MB भी पता कर लीजिए। तो MB मेरा जोड़ के लिखेंगे तो Na का मास कितना होता है, 23 होता है, 23।
हम लोग एम बी कैसे निकालते हैं, मास को जोड़कर, और ऑक्सीजन कितना होता है मेरा 16 होता है, और हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा, कितना आएगा मेरा 40, ठीक है, एम बी मेरा 40 आ गया, ठीक है। और वॉल्यूम बोल रहा है कितना पर लीटर, वॉल्यूम मेरा क्या बोल रहा है 1 लीटर पर बोल रहा है, ठीक है। तो अगर मोलारिटी का फॉर्मूला पुट करें तो मेरा क्या आएगा WB/MB इनटू, अगर लीटर में अगर दिया है तो 1/वॉल्यूम लीटर पुट करना है, ठीक है। तो अब मेरा क्या होगा, WB का वैल्यू मेरा दिया 4 ग्राम, और MB मेरा 40 है, लीटर मेरा 1 है, और यहाँ पर क्या है मेरा बाबू ध्यान सुनो, 1 लीटर का बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है मेरा 1 लीटर का। यहाँ पर ऊपर में 1000 था, वहाँ पर 1000 काट के मेरा 1 लीटर किए थे, नीचे में 1 लीटर, तो मेरा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/10, क्या हो जाएगा मेरा 1/10 हो जाएगा। और 1/10 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.1 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन लास्ट देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। पर कितने मोल्स मेरे HCl का प्रेजेंट होगा, किसमें 1 लीटर ऑफ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में, मतलब कितने मोल्स HCl का प्रेजेंट होगा। हमको मोल्स निकालने बोला किसका, HCl का, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स है ना, मान लेते हैं B, HCl है तो घुला हुआ होगा, ठीक है। कितना में 1 लीटर में, कितना में बाबू मेरा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, और यहाँ पर दिया 1m HCl, मतलब मोलारिटी का वैल्यू मेरा दे दिया है 1m दे दिया है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, मोलारिटी बराबर पढ़े हैं नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम पढ़े कि नहीं। हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर मेरा हो जाएगा मोलारिटी गुना वॉल्यूम, मोलारिटी गुना क्या हो जाएगा मेरा वॉल्यूम हो जाएगा, मोलारिटी गुना वॉल्यूम हो जाएगा। तो मोलारिटी मेरा कितना दिया है 1 दिया है, और लीटर भी मेरा क्या दिया 1 दिया है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू मेरा आएगा 1 आएगा। तो इसलिए कारण से मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा 1 मोल। तो ऑप्शन में देखिए मेरा 1 मोल कहाँ पर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है 1 मोल मेरा आंसर आ रहा है। आप लोग सिंपली फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, आराम से करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इसी पैटर्न पर प्रैक्टिस कीजिएगा, न्यूमेरिकल और जो डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस को भी लिखा हुआ रहेगा, और उसको बोल दिया कि इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। और इसको आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।